वैक्सीन की किल्लत के बीच मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, भारत में अगले हफ्ते से बाजार में मिलने लगेगी स्पुतनिक वैक्सीन। जुलाई से देश में शुरू होगा स्पुतनिक का उत्पादन, दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन बनाने की तैयारी। कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच बढ़ा गैप, अब 12 से 16 हफ्ते के अंतर पर लगेगा दूसरा डोज। कोरोना मरीजों को ठीक होने के 6 महीने बाद लगवाना चाहिए टीका, सरकारी पैनल ने की सिफारिश। बच्चों को कोरोना वैक्सीन की तैयारी तेज, 2 से 18 साल के लिए टीके के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी, 525 लोगों पर होगा टेस्ट। कोरोना को लेकर जारी है सियासत, ओवैसी का हमला, अपनी नाकामियों को छिपा रही सरकार। राहुल गांधी ने केंद्र पर फिर साधा निशाना, कहा वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ पीएम भी गायब। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 11 राज्य विदेशों से सीधे खरीदेंगे वैक्सीन, ग्लोबल टेंडर निकालने की तैयारी। बीजेपी शासित 5 राज्यों ने भी वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने का किया फैसला, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, हरियाणा और कर्नाटक शामिल। वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को लेकर केजरीवाल ने केंद्र को घेरा, कहा बेहतर होता राज्यों के बजाय केंद्र वैक्सीन खरीदता। देश में फिर बढ़े कोरोना के नए केस, 24 घंटे में सामने आए, 3,62,000 से ज्यादा बीमार। देश में थम नहीं रही कोरोना से मौत, 24 घंटे में महामारी से 4,120 लोगों की गई जान। देश के 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के सक्रिय मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 18 राज्यों में 20% है संक्रमण दर। जिले में 24 घंटे में सामने आए 10,490 नए मरीज, 15,000 से ज्यादा लोगों को वायरस से मिली मुक्ति। केस कम होने के बावजूद देश की राजधानी में जारी है कोरोना का कोराम, 24 घंटे में 308 लोगों की मौत। दिल्ली में लगातार घट रहा है पॉजिटिविटी रेट, पिछले 24 घंटे में 14.24% रहा आंकड़ा। राजस्थान में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में 15,860 ने मरीज सामने आए, एक दिन में करीब 160 लोगों की मौत। बिहार में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 7,752 नए मरीज, एक दिन में 90 लोगों की मौत। कोरोना संकट में बढ़ सकती है गुजरात के लोगों की मुश्किल, हड़ताल पर है 8 मेडिकल कॉलेजों के नर्स और डॉक्टर। यूपी सरकार ने लोगों को दी राहत, वैक्सीन लगवाने के लिए अब आधार कार्ड जरूरी नहीं। कोरोना के चलते यूपीएससी ने 27 जून को होने वाला प्री एग्जाम टाला, अब 10 अक्टूबर को होगा। महाराष्ट्र में बढ़ाया गया लॉकडाउन, 1 जून को सुबह 7 बजे तक जारी रहेगी पाबंदियां। बिहार में 10 दिन बढ़ा लॉकडाउन, अब 25 मई तक जारी रहेंगी पाबंदियां, नीतीश बोले लॉकडाउन से सुधर रहे हालात। दिल्ली में घटी ऑक्सीजन की जरूरत, 700 की जगह 582 मीट्रिक टन की जरूरत, मनीष सिसोदिया बोले बाकी दूसरे राज्यों को दी जाए। और मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार देश की कंपनियों के साथ मिलकर इसके प्रोडक्शन को भी मैनीफोल्ड बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाएगी और साथ साथ जो विदेशों में जिनकी वैक्सीन अप्रूव की है उसको भी करेगी। लखनऊ के 3 बड़े अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर, मरीजों से अधिक बिल वसूलने का आरोप। जारी है गंगा में लाशों के मिलने का सिलसिला, वाराणसी में 4 शव मिलने से हड़कंप। चंदौली में गंगा नदी में दिखे आधा दर्जन से ज्यादा शव, अधिकारियों ने साधी चुप्पी। पटना में गुलाबी घाट पर मिली 2 लाशें, पीपीई किट भी बरामद। गंगा में लाश मिलने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, सरकार से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट। गंगा में मिल रही लाशों को लेकर एक्शन में पुलिस, लोगों से शव नहीं बहाने की अपील की। अलीगढ़ के दौरे पर पहुंचे यूपी के सीएम योगी, कोविड कमांड सेंटर का लिया जायजा। पहली बार सीएम योगी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किया दौरा, कोरोना से प्रोफेसरों की मौत पर जताया दुख।
एमयू में कोरोना से 18 प्रोफेसरों की मौत पर हड़कंप। अलीगढ़ में वीसी से योगी की मुलाकात में है स्ट्रेन के शक पर जांच की मांग। कोरोना संकट के दौरान जारी है विदेशों से मदद का सिलसिला। अमेरिका की एक संस्था ने गुजरात भेजे 1000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। सिवान जाकर शहाबुद्दीन के बेटे उसामा से मिले तेज प्रताप यादव। पूरे लाओ लश्कर के साथ पहुंचे। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा से मुलाकात के बाद तेज प्रताप का बयान, हमने हर सुख दुख में साथ देने का किया है वादा। राजगीर सुपौल से दरभंगा लाए गए पप्पू यादव, नीतीश कुमार पर साधा निशाना। इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? बिना केस का मैं जेल में, केस कुछ नहीं है, बिना केस का जेल में। इसकी खगड़िया में पप्पू यादव की रिहाई को लेकर बैंड बाजे के साथ निकला विरोध मार्च। सीएम का फूंका पुतला। कूच बिहार में पश्चिम बंगाल के गवर्नर को लोगों ने दिखाए काले झंडे। वापस जाओ के लगाए नारे। चुनावी हिंसा का शिकार लोगों से मिलने पहुंचे थे पश्चिम बंगाल के गवर्नर। 5 लोगों की हुई थी मौत। 21 घंटे बाद वापस जेल पहुंचा राम रहीम। अस्पताल में परिवार वालों से मिलने की कर रहा था जिद। आज से खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। 15 को शुरू होगी गंगोत्री धाम में पूजा पाठ, लेकिन लोगों को नहीं है दर्शन की इजाजत। गूंज के चांद के दीदार के साथ खत्म हुआ रमजान का महीना। आज देश भर में मनाई जाएगी ईद। ईद के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुंबई में पुलिस ने किया जम्मू फ्लैग मार्च। ईद से पहले ज्यादातर जगहों पर पसरा सन्नाटा, लेकिन मुंबई के भिंडी बाजार में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। सूरत में वीडियो बनाने के शौकीन 13 साल के बच्चे की गई जान। मां ने ली मोबाइल तो मासूम ने लगाई फांसी। कोलकाता में रेमडेसिविर के तस्करों पर शिकंजा। 132 इंजेक्शन के साथ 3 लोग गिरफ्तार। लखनऊ में लॉकडाउन के दौरान मस्ती करते रईस जादों पर टूटा पुलिसिया कहर। हुक्का बार से 16 लोग गिरफ्तार। अमृतसर में दिन दहाड़े युवती की गोली मारकर हत्या। लाश को खेत में फेंककर हत्यारे फरार। राजस्थान के टोंक में एक शख्स की मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़। पालघर में केमिकल टैंकर में भीषण आग से हड़कंप। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। असम के कार्बी एंगलोंग से हाथियों पर कुदरत की मार। आसमानी बिजली गिरने से 18 गजराजों की मौत। बेगूसराय में लॉकडाउन के बीच जोरदार हंगामा। लोगों ने किया पथराव। पुलिस ने भांजी लाठियां। तमिलनाडु के कल्लूर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटा। 4 की मौत, 20 लोग घायल। बाराबंकी में आम तोड़ने को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट। 6 लोग जख्मी। वीडियो वायरल होने पर एक्शन में पुलिस। दिल्ली पुलिस ने बीटी के स्टूडेंट को दबोचा। सुविधा मुहैया कराने के नाम पर कोरोना पीड़ितों को बनाता था ठगी का शिकार। सामने आया अमृतसर में हरविंदर साहब के करीब मारपीट का वीडियो। 27 अप्रैल की बताई जा रही घटना। रायबरेली में जमीनी विवाद में 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली स्थित गाजियाबाद में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत। पुलिस को पति पर शक। 1 साल पहले हुई थी शादी। मुजफ्फरनगर में चुनावी रंजिश के चलते 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे। वीडियो वायरल होने पर हड़कंप। बिहार के छपरा में दिन दहाड़े 20 लाख की लूट। सीसीटीवी में दर्ज हुई पूरी वारदात। ग्राहक बनकर आए थे लुटेरे।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अतिक्रमण हटाने पहुंचे पटवारी को गांव वालों ने पीटा, पुलिस ने बचाई जान। मेरठ में इलाज नहीं मिलने से ई रिक्शा में महिला ने तोड़ा दम, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सामने आई आईटीबीपी जवानों की दिलेरी, चमोली के वसुधारा और सतोपंथ ग्लेशियर में भारी बर्फ के बीच कर रहे ट्रेन। हरदोई में आंधी पानी ने बरपाया कहर, 2 अलग अलग घटनाओं में एक ही परिवार के 4 रिश्तेदारों समेत 5 की मौत। हिमाचल के कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से मिली राहत। केदारनाथ में जारी है भारी बर्फबारी, 17 मई को खुल रहे हैं बाबा के कपाट। केरल के कोट्टे में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। एक साल में देश में पेट्रोल डीजल का बेस प्राइस महज 4 रुपए बढ़ा, जो कि पेट्रोल डीजल की रिटेल कीमत में आई 20 रुपए की तेजी। 2021-22 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली बिक्री 17 मई से 21 मई तक होगी। मई से सितंबर के बीच 6 किश्तों में होंगी जारी। 14 मई को किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 19,000 करोड़ आएंगे। 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगा पैसा। होम क्रेडिट ने कोरोना में अपने कर्मचारियों की सेहत दुरुस्त रखने का उठाया बीड़ा, सभी तरह की हेल्थ सुविधाएं कराएगी मुहैया। जनवरी मार्च तिमाही में एफएमसीजी सेक्टर में 9.4% की रिकॉर्ड ग्रोथ, ग्रामीण बाजारों में तेजी और शहरों में बिक्री में सुधार का असर। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड बना देश का दूसरा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को छोड़ा पीछे। गाजा पट्टी में तीसरे दिन भी तनाव, इजरायल और हमास के बीच रॉकेट हमले जारी। गाजा में इजरायली हमले के बाद बिल्डिंग में धमाका, तेल अवीव में यहूदियों ने अरब ड्राइवर पर बोला हमला। इजरायली हमले में अब तक 56 लोगों की मौत। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोले, ये तो अभी शुरुआत है। इजरायल और फिलिस्तीन की जंग पर बाइडेन ने नेतन्याहू को घुमाया फोन, जल्द शांति की जताई उम्मीद। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन नेताओं से मिले जो बाइडेन, अमेरिका के अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा। लाख सजा के पार पहुंचा, दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 16 करोड़ 10 लाख से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या। अमेरिका की कैरोलिना में गैस स्टेशन के बाहर लगी लंबी लाइन, दक्षिण पूर्व राज्यों में ईंधन की भारी किल्लत। स्पेन के बार्सिलोना में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत, अतिक्रमण हटाने को लेकर बढ़ा विवाद। अब भी ओलंपिक होने की बंधी है उम्मीद, आईओसी ने कहा फिलहाल कैंसिल करने का नहीं है कोई इरादा। ब्रिटेन के रॉयल मेल ने प्रिंस फिलिप की याद में जारी किए 4 नए डाक टिकट, 9 अप्रैल को हुआ था निधन।